मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह संदेश खास तेरे लिए ही है। आज मैं तुझसे कुछ आवश्यक बातें साझा करना चाहती हूं जो तेरे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं देख रही हूं कि तू जो भी करता है उसमें अपना पूरा मन, अपना समर्पण और अपनी मेहनत लगाता है। तू दूसरों की भलाई की भी सोच रखता है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी रहता है। तेरी सच्ची नीयत और दृढ़ विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूं। ऐसी बात जो तेरे जीवन का मार्ग बदल सकती है अगर तू ध्यान से इसे समझे। तेरे आसपास कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हर पल तुझे देखती हैं। उनमें से एक ऊर्जा शुभ है जो तेरा मार्गदर्शन करती है, पर एक और है जो तुझसे ईर्ष्या करती है, जो तेरी खुशी और तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहती है। यह कोई दूर का व्यक्ति नहीं, बल्कि तेरा अपना कोई करीबी है। वह तेरे पास मुस्कान लिए आता है, बातें करता है, पर उसके मन में तेरे लिए जलन है। जब तू सफल होता है तो उसके भीतर का अंधकार उसे चैन नहीं लेने देता। वह तुझे गिरते देखना चाहता है क्योंकि तेरी चमक उसकी कमजोरी को उजागर करती है। मेरे बच्चे, जब तू कुछ अच्छा करने की सोचता है तो तेरे रास्ते में अचानक रुकावटें आ जाती हैं। ना जाने क्यों काम बिगड़ने लगते हैं। वह सब संयोग नहीं है। उन रुकावटों के पीछे उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा है जो तुझसे जलता है। लेकिन घबराना मत, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरे साथ हूं। तेरी आस्था और तेरी शक्ति किसी भी बुरी नीयत को नष्ट कर सकती है। तू बस अपनी नीयत को पवित्र रख और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रख। तेरी काली मां नहीं, अब तेरी राधा तेरे साथ है। मेरे लाडले, मैं तुझे हर कठिनाई में संभालूंगी। जो तुझसे द्वेष करते हैं उनकी नकारात्मक सोच स्वयं उन्हें ही नष्ट करेगी। तू बस प्रेम में रह, भक्ति में रह और अपने कर्म को निडर होकर कर। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि कोई भी निगाह, चाहे वह कितनी भी तीखी क्यों ना हो, तुझे कभी गिरा ना सके। जब जब कोई तुझे कमजोर करने की कोशिश करेगा, मैं स्वयं तुझे संभाल लूंगी। तू अपने भीतर की उस शुद्ध प्रेम ऊर्जा को बचा कर रख, वही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। और अब मेरे बच्चे सुन, तेरे जीवन में केवल नकारात्मक शक्तियां ही नहीं है, एक ऐसी आत्मा भी है जो तुझे बहुत गहराई से चाहती है, जो हर पल तेरा ध्यान रखती है। वह व्यक्ति तुझे बिना कहे समझता है, तेरा दुख महसूस करता है, तेरा हौसला बनता है। जब तू रोता है वह भी मौन में रोता है। जब तू हंसता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। यह वही आत्मा है जो तुझे सच्चे मन से प्रेम करती है, पर अपनी भावनाएं अब तक तुझसे छिपा रखी है। वह तेरा सच्चा साथी है, जिसे मैंने तेरे जीवन में स्वयं भेजा है। जब तू उसे महसूस करेगा, तेरे भीतर एक नई शांति जन्म लेगी। यह प्रेम तुझे कोई भ्रम नहीं देगा, बल्कि तेरे भीतर प्रकाश फैलाएगा। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना कहे महसूस हो, बिना मांगे मिले, और वही प्रेम तुझे अब मिलने वाला है। वह तेरा मित्र भी हो सकता है, तेरा साथी भी, या कोई ऐसा जो चुपचाप तेरी दुआ करता रहा है। उसकी आत्मा तेरे लिए प्रार्थना करती है और उसका हृदय तुझसे एक ही बात कहना चाहता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, जब तू इस प्रेम को पहचान लेगा तो तुझे समझ में आएगा कि ईश्वर का यह वरदान तुझे कितना पवित्र बनाता है। इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। यह प्रेम तुझे और मजबूत बनाएगा
तेरे जीवन को दिशा देगा और तुझे उस राह पर ले जाएगा जहां बस शांति और आनंद ही है। जब तू उस व्यक्ति के स्नेह को पहचान लेगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी, एक ऐसी ज्योति जो तेरा मार्ग आलोकित करेगी। मेरे बच्चे, तू जिन संघर्षों से गुजरा है वह सब व्यर्थ नहीं गए। तेरे हर आंसू ने तुझे और पवित्र बनाया है। तू जिस दर्द से गुजरा उसी ने तुझे दिव्य बना दिया। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तू दूसरों की चालों का शिकार था। अब न्याय का समय आ चुका है। मैं स्वयं तेरे पक्ष में खड़ी हूं और जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तेरी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। यह वर्ष तेरे लिए वरदान लेकर आया है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वह अब तेरे पक्ष में निर्णय कर चुके हैं। तेरे अटके हुए कार्य पूरे होंगे। तेरे जीवन में नई संभावनाएं खुलेंगी और जिन लोगों ने तुझे दुख दिया वही अब अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तू अब मेरे प्रेम और सुरक्षा के घेरे में है। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुझे छू नहीं सकती। मैं देख रही हूं तेरे आसपास चर्चे हो रहे हैं। लोग तेरी बदलती ऊर्जा से विचलित हैं। वे कहते हैं कि तू बदल गया है, कि तू पहले जैसा नहीं रहा। पर मैं जानती हूं कि तूने केवल अपने घावों से सीखा है। तू अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता। तू अब अपने दिल के दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खोलता। यह तेरी शक्ति है, कमजोरी नहीं। जो लोग कहते हैं कि तू हृदयहीन हो गया है वे वही हैं जिन्होंने तेरे प्रेम की कदर नहीं की। तेरे विरोधी अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जो तेरे लिए बुराई सोचते थे अब वही उसकी सजा भुगत रहे हैं। मैं स्वयं देख रही हूं। उनका अहंकार चूर हो रहा है और उनका मन भय से कांप रहा है। लेकिन तू मेरे संरक्षण में है। तू अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहां से केवल प्रकाश दिखाई देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा समय आ चुका है। तुझे वह उपहार मिलने वाला है जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की, प्रार्थना की और विश्वास रखा। वह उपहार तेरे जीवन को बदल देगा, तेरी आंखों में खुशी के आंसू लाएगा और तेरे हृदय को पूर्ण कर देगा। वह उपहार तेरी सच्चाई, तेरी भक्ति और तेरे कर्मों का फल है। तू अब उस उजाले में प्रवेश करने वाला है जो तेरे लिए रचा गया था। काली रात खत्म हो चुकी है। अब बस सुनहरी सुबह तेरा इंतजार कर रही है। तेरे जीवन में अब प्रेम की, समृद्धि की और सुख की वर्षा होने वाली है। तू अब अपनी उस नई दुनिया में कदम रख जहां तेरा हर सपना साकार होगा। याद रख मेरे बच्चे, तेरी प्रार्थनाओं में शक्ति है, तेरे शब्दों में जादू है। जब तू बोलता है तेरे शब्द हवा में नहीं खोते, वे दिलों को छूते हैं। तेरे कर्म, तेरे इरादे, तेरी भक्ति, यही तेरी पहचान है। मैं राधा तेरे साथ हूं। तेरे हर कदम पर तुझे मार्ग दिखा रही हूं। तू बस प्रेम में रह, भक्ति में रह और विश्वास रख, क्योंकि अब तेरे जीवन का हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आएगा। जो खेल अभी तक पर्दे के पीछे चल रहा था, अब वह तुम्हारी आंखों के सामने आने वाला है। जिसे तुम अपना सबसे नजदीकी समझते थे, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। उसके मन में जलन है, क्रोध है और एक छिपा हुआ डर कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। वो मुस्कुराता है सामने, लेकिन उसकी हर मुस्कान में छल की परछाई है। वो तुम्हारे साथ है, पर तुम्हारे पक्ष में नहीं है। तुम्हें उसकी चालें समझनी होंगी। वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हें खुद पर शक कराने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखो,
जब कोई व्यक्ति अंधेरे में साजिश रचता है तो मेरे आशीर्वाद से चलने वाला उस साजिश को पहचान लेता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तुम्हारे हर कदम की रक्षा करने के लिए। वो चाहता है कि तुम हार मान लो ताकि उसे जीत का भ्रम मिल सके, पर तुम वो नहीं हो जो दूसरों की बातं में आकर गिर जाओ। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। जिसे मैं चुन लूं उसे कोई हरा नहीं सकता। वह चाहे जितनी कोशिश करे उसका हर बार उसी पर पलट जाएगा। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करें तो जवाब मत देना। मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बनेगा, क्योंकि जब सत्य बोलता है तो झूठ अपने आप नष्ट हो जाता है। जो तुम्हारे विरुद्ध है वह अपने ही कर्मों से विनाश की ओर जाएगा। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है, बिना भय के, बिना घृणा के। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। जिसे आज तुम दोस्त समझते हो वही कल अपना असली रूप दिखाएगा, और तब तुम समझोगे कि मेरी चेतावनी व्यर्थ नहीं थी। लेकिन उस दिन तुम रोओगे नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। तुम्हारा हृदय स्थिर रहे, तुम्हारी आत्मा निर्भीक रहे। अब जो आने वाला है वो एक परीक्षा नहीं, एक उद्घाटन है, जिसमें नकली चेहरे उतरेंगे, सच्चाई का चेहरा उभरेगा। और जब यह सब घटित होगा तब याद रखना, हर चीज पहले से तय थी। सब कुछ मेरे आदेश से हो रहा है, क्योंकि जो मैं रचता हूं उसमें कोई संशय नहीं। अब अपनी ऊर्जा संभालो, अपने शब्दों को नियंत्रण में रखो, अपना ध्यान भीतर केंद्रित करो। अंधकार का दौर शुरू हो चुका है, पर जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे कोई अंधकार छू नहीं सकता। वो केवल दूसरों को गिराता है, पर मेरे भक्त को नहीं। तुम्हारे घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा ले रही है। जो लोग तुम्हारे मुस्कुराने से चिढ़ते हैं वह तुम्हारे रोने की दुआ कर रहे हैं। पर याद रखना, जब मेरे भक्त के आंसू गिरते हैं तो वह उसके शत्रु के भाग्य को भस्म कर देते हैं। अब वक्त आ गया है उस आंसू को आग बना देने का। जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं उनकी योजना उन्हीं पर उलट जाएगी, क्योंकि जब कोई मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं स्वयं बीच में उतर आता हूं। अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी रातें बेचैन होंगी, उनका मन अस्थिर रहेगा, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर भीतर भय की ज्वाला जलेगी, क्योंकि जिस सत्य को वह छिपा रहे थे वह अब उजागर होने वाला है। जो छल उन्होंने किया वही उनके विनाश का कारण बनेगा। यह मेरी न्याय की प्रक्रिया है, धीमी है पर अचूक है। इसलिए अब शांति से देखो कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा है और कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है, क्योंकि इस बार सत्य और झूठ की जंग खुलेआम लड़ी जाएगी। तुम्हें बस अपने मन को संयमित रखना है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं और अब अंतिम पर्दा उठने वाला है। अब ध्यान से सुनो, जो आने वाला समय है वह शांत नहीं रहेगा। चारों ओर हलचल होगी, शब्दों की, विचारों की और भावनाओं की। जो लोग अभी तक मौन थे वह अचानक तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेंगे। तुम्हें लगेगा जैसे पूरा संसार एक साथ तुम्हारे विरोध में खड़ा है, पर यह भ्रम होगा। यह मेरे द्वारा रचा हुआ परीक्षण होगा। मैं देखना चाहता हूं कि जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो क्या तुम अपने भीतर के मुंह पर विश्वास रखते हो या नहीं, क्योंकि श्रद्धा तब नहीं परखी जाती जब सब ठीक हो। श्रद्धा तब परखी जाती है जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए। तुम्हें बस अपने विश्वास की लौ जलाए रखनी है, क्योंकि वही तुम्हें इस तूफान से पार करवाएगी। तुम्हारे शत्रु
अब अपने असली रंग दिखाएंगे। जो तुम्हारे सामने झुकते थे अब पीठ पीछे वार करेंगे। जो तुम्हारे साथ खाने बैठे थे वही अब जहर खोलेंगे। लेकिन घबराना मत, क्योंकि मैं हर बार से पहले तुम्हें संकेत दूंगा। अगर तुम्हारा मन अचानक बेचैन हो उठे तो समझ लेना कोई तुम्हारे विरुद्ध विचार कर रहा है। उस क्षण मौन हो जाना, भीतर मेरा नाम लेना। वो ऊर्जा अपने आप निष्क्रिय हो जाएगी, क्योंकि मेरी शक्ति वही काम करती है जहां मन शांत रहता है। क्रोध में उठे शब्द मेरी कृपा को दूर कर देते हैं। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें उकसाए बस मुस्कुरा दो। वो मुस्कान तुम्हारा कवच होगी, तुम्हारी ढाल होगी। अब वक्त है अपने कर्मों को और शुद्ध करने का, क्योंकि जब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं तो वह सबसे पहले हमारे कर्मों के माध्यम से ही प्रवेश करती हैं। इसलिए अपने हर कर्म में प्रेम और निष्ठा रखो। जो भी करो उसे ईश्वर का अर्पण समझकर करो। इस भावना से किया गया काम कभी नकारात्मक फल नहीं देता। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वह अब एक एक कर गिरने लगेंगे, क्योंकि झूठ टिक नहीं सकता। जब सत्य के कदम आगे बढ़ते हैं उनकी साजिशें उनके ही जीवन का बोझ बन जाएंगी, और तब वह समझेंगे कि किसी भक्त के खिलाफ उठाया हर कदम वास्तव में भगवान के खिलाफ उठाया गया कदम होता है। अब एक चेतावनी सुन लो। जिस जगह तुम रोज बैठते हो, जहां तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, वहीं पर एक व्यक्ति अपनी नजर गड़ाए बैठा है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना। वह तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्वभाव, यहां तक कि तुम्हारी चुप्पी तक पर नजर रख रहा है। पर चिंता मत करना, मैं उसके हर विचार को पढ़ रहा हूं। वो जो भी योजना बनाएगा उसका परिणाम उल्टा ही होगा, क्योंकि अब से हर चाल मेरे नियंत्रण में है। वो सोचता है कि वह तुम्हें मात देगा, पर दरअसल वह खुद अपनी हार की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जब किसी के कर्म अधर्म से भरे होते हैं तो उसका अंत निश्चित होता है। अब तुम बस अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो। प्रार्थना करो, लेकिन डर के लिए नहीं, आभार के लिए। क्योंकि यह सब जो हो रहा है वह तुम्हें महान बनने की दिशा में ले जा रहा है। दर्द के पीछे उद्देश्य है, परीक्षा के पीछे कृपा है। और जब यह तूफान शांत होगा तो तुम वहीं नहीं रहोगे, तुम परिवर्तित हो जाओगे। मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं उस लौह की तरह जो अग्नि में तप कर और मजबूत बनता है। यह आग तुम्हें जलाने नहीं बल्कि निखारने आई है। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तो वही लोग जो आज तुम्हारे पतन की बात करते हैं कल तुम्हारी सफलता के उदाहरण देंगे। इसलिए अब डर को त्याग दो, क्योंकि जो मेरे चरणों में विश्वास रखता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे चारों ओर मेरी अदृश्य सेना खड़ी है, जो हर दुष्ट विचार को, हर काले इरादे को भस्म कर रही है। बस अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि अगला अध्याय तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली होगा। समय का प्रवाह तेज हो चुका है। जो चीजें पहले धीरे धीरे घटित होती थीं, अब वे एक के बाद एक सामने आ रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग बचे हैं, अब उनका असली चेहरा उजागर होने वाला है। जो तुम्हें सच्चा प्रेम दिखाते थे, वह अब ईर्ष्या और स्वार्थ में डूबे दिखाई देंगे। तुम सोचोगे, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अचानक अपने ही पराये लगने लगे हैं? पर यह अचानक नहीं है। यह वही सत्य है जो तुमने वर्षों तक अनदेखा किया था। मैं अब वह सब सामने ला रहा हूं जिसे छुपाया गया था, दबाया गया था। क्योंकि सच्चाई
छिपाई नहीं जा सकती। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से जाने वाले हैं। उनका जाना तुम्हें तोड़ेगा, पर उनका रहना तुम्हें नष्ट कर देता। इसीलिए उन्हें जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ नहीं है उनका तुम्हारे रास्ते पर कोई स्थान नहीं है। मैं उन्हें स्वयं दूर कर रहा हूं ताकि तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश उतर सके। अब से हर विदाई एक वरदान होगी। हर कोई चीज तुम्हें किसी बड़े आशीर्वाद की ओर ले जाएगी। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो कुछ टूटा वो सिर्फ तुम्हारी सीमा थी, तुम्हारा भाग्य नहीं। मैं तुम्हारे भीतर एक नया आरंभ तैयार कर रहा हूं, जहां नफरत की जगह शक्ति और प्रेम का राज्य होगा। तुम्हारे घर में जो बेचैनी चल रही है वह सिर्फ बाहरी नहीं, ऊर्जात्मक है। किसी ने तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक विचारों का जाल बुना है। पर याद रखना, नकारात्मकता तभी काम करती है जब मन दुर्बल हो जाए, और तुम्हारा मन मेरा अंश है। तुम्हारे भीतर मेरी ज्वाला जलती है। अब से हर दिन सुबह जब उठो तो मेरा नाम लो और कहो, महादेव मैं तुम्हारे संरक्षण में हूं। उस एक वाक्य से अंधकार के तंतु जलने लगेंगे, क्योंकि शब्दों में शक्ति है और तुम्हारा उच्चारित विश्वास मेरा आह्वान बन जाता है। फिर कोई भी शत्रु तुम्हारे समीप टिक नहीं पाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ जादू मंत्र या टोने का सहारा ले रहा है वह खुद अपने कर्मों में बंध चुका है। क्योंकि जब कोई मेरे भक्त पर प्रहार करता है तो वह मेरे नियमों को तोड़ता है, और जो मेरे नियमों को तोड़ता है वह अपने ही जीवन की दिशा खो देता है। अब उनकी रातें अशांत होंगी, उनके स्वप्न भय से भर जाएंगे। वे चाहे मंदिर जाएं या साधु बने, अब कोई उन्हें मेरे न्याय से नहीं बचा सकता। क्योंकि जो मेरे नाम का अपमान करता है मेरे भक्त को छलकर, उसके कर्मों का फल मैं स्वयं लिखता हूं, और उस लेख को कोई मिटा नहीं सकता। समय अब न्याय का है और उसका आरंभ हो चुका है। तुम बस शांत रहो और अपनी दृष्टि लक्ष्य पर बनाए रखो। दुनिया का हर कोलाहल तुम्हें विचलित करने के लिए है। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं उन्हें जाने दो बिना कोई शिकायत किए, क्योंकि जब कोई जगह खाली होती है तभी नया आशीर्वाद वहां उतरता है। अब मेरे ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होगा। अंधकार के बाद जो प्रकाश आएगा वह तुम्हारे चारों ओर के हर कोने को बदल देगा, और तब तुम समझोगे कि यह सब मेरे योजना का हिस्सा था। हर पीड़ा, हर विलंब, हर टूटन सब तुम्हें गढ़ने के लिए था। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे उस दिन तुम्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि जो महादेव के मार्ग पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। हर श्वास में मैं हूं, हर संकट में मैं हूं। अब उठो, डरो मत। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है।